कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। हमारी हर क्लास लाइव इंटरेक्टिव होती है, साथ में उस क्लास को मैं रिकॉर्ड करता हूं ताकि मैं आपको दे सकूं प्रैक्टिस करें। मतलब कि आपको बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह नोट करने की जरूरत नहीं है, सारा डिजिटल नोट होता है। क्लास के बाद आपके व्हाट्सएप पे ये वीडियो रिकॉर्डिंग MP4 फॉर्मेट में मिल जाता है, जिसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में स्टोर कर लीजिए। और कोई इसमें ये नहीं होता है, बाउंडेशन नहीं होता है कि इतना बार ही चलेगा, इतना दिन तक नहीं होता है। तो हम आते हैं, समझते हैं VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में। ओके, VBA, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। VBA इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये हमारा MS ऑफिस के साथ, जी हाँ, MS ऑफिस के साथ वर्क करता है। किस किस पे? एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, सब पे VBA प्रोग्रामिंग वर्क करता है। लेकिन एक प्रोग्रामिंग नहीं, इसकी 40 से 60% जो प्रोग्रामिंग है वो हर सॉफ्टवेयर में, हर एप्लीकेशन पे जाने पे चेंज हो जाता है। क्योंकि एक्सेल में हम डील करते हैं एक सेल में, हम वर्ड में डील करते हैं एक पैराग्राफ एंड वर्ड में, पावर पॉइंट में डील करते हैं स्लाइड एंड ऑब्जेक्ट में, डेटाबेस का अलग डील है, आउटलुक का अलग डील है। तो प्रोग्रामिंग चेंज होती जाती है। लेकिन जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सेल VBA माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग के बारे में। एक्सेल VBA माइक्रोज प्रोग्रामिंग के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं, ये चीज कंफर्म पहले कर लीजिए कि आप VBA सीख रहे हैं, मतलब ये हमारा कोई VB6 नहीं है, या VB.NET नहीं है, या VB Studio नहीं है। इनकी मदद से हम एक नए एप्लीकेशन को बनाते हैं, बट VBA ऐसा नहीं। VBA के साथ हम एक्सेल के अंदर तो बनाते हैं और नए टूल्स डेवलप करते हैं। एक्सेल के अंदर टूल्स को डेवलप करते हैं। अगर हम VBA प्रोग्रामिंग को एक मान लेते हैं एक फैक्ट्री, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो बेसिकली इसके तीन प्रोडक्ट। पहला होता है माइक्रो, ठीक है, दूसरा होता है फंक्शन, तीसरा होता है यूजर। पूरा VBA इसी पे है। अब एक एक करके बात करते हैं, माइक्रोज के बारे में बात करते हैं। तो माइक्रोज क्या है? माइक्रोज एक तरह से समझिए तो आपका एक ऑटो पायलट है, कि आपने जो रिपोर्ट बनाना है, जो प्रोसीजर करना है, उस प्रोसीजर को आप कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली उसको फुलफिल कर देता है एक जस्ट क्लिक पे। अब इसके एक एग्जांपल आपको हम दिखाएंगे। एक छोटा सा डेटा हम आपके सामने बनाते हैं। छोटा डेटा ही, छोटे डेटे में फर्क पता चलता है, बड़े डेटा में बताना पड़ेगा, ऐसा हुआ बाद में। हम जब प्रोजेक्ट हमारा होता है तो बड़े बड़े देते हैं। मेरे पास क्या है कि कई सारे शीट्स पे मेरे पास देखिए इस तरह के डेटा है। डेटा का फॉर्मेट सेम है, बट इसमें हर किसी का डेटा अलग अलग है। मतलब मान लीजिए कि आपने अपनी किसी कलीग को बोला कि भाई मुझे पिछले महीने, उसने क्या किया, हर दिन क्या किया, हर दिन अलग अलग। अब इसके ऊपर आपको एनालिसिस करना है, रिपोर्ट्स बनानी है, डैशबोर्ड बनानी है। तो ये चीजें अलग अलग सीट पे तो पॉसिबल नहीं है ना सर। सबको आपस में यहाँ पे एक डेटा को कंप्लीट करना पड़ेगा, कंसोल करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। कई सारे इसको बोलते हैं एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, तब जाके हम इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। अब दो चार 10 हो तो करेंगे, लेकिन काफी ज्यादा डेटा हो जाता है तो दो प्रॉब्लम होती है। एक तो टाइम कंज्यूम करता है, दूसरा जब हम काम को मैनुअल करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होती है कि आपके साथ एरर हो सकता है कि फुल कॉपी पेस्ट करें, एक ज्यादा कर दें, किसी सीट रिपीट कर दे, या किसी सीट को स्किप कर। तो यहां हम ऑटोमेशन करना चाहते हैं, एक क्लिक पे हम इसका यूज कर सकते
तो इसके लिए हम यहाँ डेवलपर में आते हैं और यहाँ है विजुअल बेसिक। जब क्लिक कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल और यहाँ पे देखिए माइक्रो का दो चरण होता है। पहला होता है डिक्लेरेशन, माइक्रो को डिक्लेयर करना। तो सब मैंने कुछ भी नाम दे दिया, मान लीजिए अब ये जो है डेमो वन बन गया। आप माइक्रो लिस्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे डेमो वन दिखेगा। अब मुझे अपने प्रॉब्लम के हिसाब से कोडिंग करनी है स्टेप बाय स्टेप। मुझे क्या करना है कि हर शीट का डेटा इस शीट के नीचे, मतलब कि सबसे पहले मुझे पहले शीट्स पे जाना है। ये कहाँ जाना है? पहले शीट्स पे। शीट्स डॉट सेलेक्ट, हमने कोड दिया कि तुम पहले शीट पे जाओ। तो ये क्या किया, ये पहले शीट पे पहुंच गया। अब दूसरा काम बोलूंगा कि कंट्रोल ए करके डेटा को सिलेक्ट करो। यहां पे हमने लिखा कि रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट। बिल्कुल ट्रांसलेटर की तरह आप करेंगे, जैसे कि हम लोग से पढ़े हैं, पता नहीं आप लोग इंग्लिश, तो हम लोगों को ट्रांसलेशन आता था कि इंग्लिश हिंदी वर्ड होता था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता था। कई बार हम लोग क्या करते थे शुरुआती में, जब इंग्लिश हम लोग हमारे बिहार से पढ़े हुए थे तो हमारी इंग्लिश छठी क्लास से शुरू हुई थी। तो उस समय हमें पैरा बनाना होता था, कभी कभी एक स्पीच लिखनी होती थी, चाहे कुछ ऐसा पैराग्राफ ऐसे वगैरह लिखना होता था, तो हम लोग हिंदी में लिखते थे और लाइन में लाइन ट्रांसलेट करते थे। तो सेम लाइक दैट यहाँ भी आप अपने काम को लाइन में लाइन ट्रांसलेट कर लीजिए। ठीक है। अब मुझे जो सिलेक्ट होने के बाद तीसरा काम क्या है, कॉपी करना, राइट। तो यहां पे हमने बोल दिया कि सिलेक्शन डॉट कॉपी हो गया। अब जो कॉपी करने के बाद मुझे डेटा शीट पे आना है, तो यहां पे हम डेटा शीट पे आने का कोड लिखेंगे कि शीट्स डेटा डॉट सिलेक्ट। हमने डेटा शीट पे, अब आता है पेस्ट। अब यहीं पे A1 पे जाके पेस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से भी डेटा हो सकता है ना। तो मुझे यहाँ सबसे लास्ट में आना है। लास्ट में आने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन एक सबसे अच्छा तरीका कि हम सबसे पहले सीट के लास्ट में जाए। जैसे मैं 65,000 पे गया और यहां से कंट्रोल अप से ऊपर और फिर एक रो नीचे आएंगे। यही काम हम BVA के साथ। तो हम यहां पे लिखें कि रेंज A 65,000 डॉट एंड आप ऑफसेट 1,0 डॉट सेलेक्ट। अब मुझे पेस्ट करना है। यहां लिखेंगे हम एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। तो एक कोड हो गया। अब मैं इस माइक्रो को रन करके टेस्ट करता हूं। टेस्ट करते ही देखिए डेटा, बट हेडिंग जो आ रहा है ना, एक गड़बड़ आ रहा है। तो हेडिंग कैसे हटा है? जब मैंने पेस्ट किया तो मेरा कर्सर कहाँ है? A2 पे है और एक्टिव सेल हमारा A2 है। यहां लिखूंगा कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। या तो मैं कॉपी कॉपी जो है कॉपी करने का कोड चेंज कर दूं, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद डिलीट कर दूं। तो जो तरीके अच्छा लगे, सुटेबल लगे, कर सकते हैं। जैसे एक ही चीज को कई कई तरीके से बोला जाता है ना, ऐसे यहाँ भी कई तरीके से लैंग्वेज की तरफ पढ़िए। मतलब ये मत सीखिए कि आप कोड कर रहे हैं, ये सीखिए कि आप एक्सेल से बात कर रहे हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया और क्या सर, ये तो एक सीट के लिए हुआ। अब इसी कोड को मुझे बाकी सीट के लिए करना। तो ऐसा नहीं कि मैं इसी कोड को रिपीट करता जाऊं और सीट नंबर चेंज करता जाऊं। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है सर। इसके लिए हम VBA कंसेप्ट जो कि है लूप, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट लूप का इस्तेमाल। हमने बोला कि फॉर I इक्वल टू चले 1 to sheets डॉट काउंट
-1 और यहाँ पे हमने कर दिया नेक्स्ट, और जहां सीट 1 था वहां पे हमने आई। अब मैं इस कोड को रन करूंगा तो विद इन सेकेंड्स में सारा डेटा यहां पे मर्ज, क्या सर? तो मैंने कुछ लाइन की कोडिंग दी। अब आप लोगों को इतना मुझे इस तरह से इसलिए पढ़ाना पड़ता है कि मेरे पास जो भी पढ़ने के लिए आते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड से, ऐसा नहीं कोई BCMC BTech MTech किए हुए प्रोग्रामिंग जानते हैं, मोस्टली आते हैं। आप उनको एक्सेल की सिर्फ होती है, बाकी सिस्टम की नॉलेज उतनी नहीं होती है, इसलिए हमें थोड़ा सा इजी करके पढ़ाना होता है। मे बी आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं होगी, क्या बोलते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होगी। आज सही बोल रहा हूं मैं? तो इसी तरह से मुझे सिंपलाइज करके आपको पढ़ाना होगा, एक्सेल के साथ रिलेट करके लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन की, ताकि आप उसको, और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। और बहुत सारे टेक्निकल, मेरे पास तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जिनकी एज करीब करीब 65 ईयर के आसपास है और प्रोग्रामिंग करके अपनी रिपोर्ट को ऑटोमेट कर रहे हैं। ये है माइक्रो, इसको क्या कहते हैं? माइक्रो। माइक्रो का काम क्या हुआ कि हम चाहें तब मैं रन करूं तो मेरा जो काम नॉर्मली होता है वो काम फास्ट हो जाए। एक तरह से ट्रिगर, एक तरह से ऑटो पायलट बनाया, दैट इज द माइक्रो। फिर आता है फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है पहले से फॉर्म है उनको करके अपने फॉर्मूले। अब बोलेंगे सर मतलब से, अब चलिए इसका भी एक एग्जांपल यहीं पे देख लेते, आपको दिख रहा है? अब इसमें इसका मैंने टोटल कर दिया। अब मुझे क्या है कि मुझे यहां पे पूजा का टोटल चाहिए। क्या चाहिए? पूजा का टोटल। तो यहां हम वी लुकअप लगाएंगे, जनरली आप लोग भी लगाते होंगे, और ये हमारा है 10 नंबर रो एंड 0। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, ये 323 आया, पूजा सबसे फर्स्ट लुकअप किया। मान लीजिए कि मुझे सबसे लास्ट लुकअप कर 362 चाहिए, तो क्या वी लुकअप साथ कर सकते हैं? कोई तरीका है सर? लुकअप से फॉर्मूला लगा के सेल नंबर दे सकते हैं उसको। क्या सेल नंबर से? मुझे आपने सुना नहीं, मैंने बोला वी लुकअप में जब डेटा हमारा रिपीटेड होता है, एक डेटा कई बार रिपीट होता है, तो वी लुकअप हमेशा पहला डेटा मुझे सबसे क्योंकि मेरा डेटा, मुझे सबसे लेटेस्ट डेटा चाहिए ना सर, तो लेटेस्ट डेटा सबसे नीचे आएगा। लुकअप नहीं वर्क करेगा, वहां नहीं वर्क करेगा। अब यहाँ पे आई थिंक एक एक्स लुकअप नाम का फॉर्मूला है, एक बार शायद मैंने इसको किया है। यहां पे आता है इफ नॉट फाउंड और लुकअप मैच, चैट मैच। यहां आता है, देखिए लास्ट टू फर्स्ट दिख रहा है सर, यहां पे आ गया 362, एक्स लुकअप के साथ हो सकता है। अब यहां पे ये भी देखना होता है, एक्स लुक, या फिर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ सारे चार सबके नाम को अपनी कस्टमर फॉर्मूला, फॉर्मूला का 3 पार्ट होता है। पहला होता है डिक्लेरेशन, दूसरा होता है कैलकुलेशन, तीसरा होता है असाइनमेंट। तो यहाँ पे लिखा मैंने फंक्शन। फंक्शन हमने नाम लिख दिया यहाँ पे एल लुकअप, ब्रैकेट ओपन। अब इनपुट्स डिफाइन करने, तो वी एज ए हमने बोला वेरिएंट मतलब लुकअप वैल्यू, फिर आता है रेंज, आर एज ए रेंज, आर एज ए रेंज, क्या गया रेंज,
और यहाँ पे सी कॉलम नेम सी एज ए, हमने क्या किया, फंक्शन डिक्लेयर किया, मतलब कि अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा एल लुकअप नाम से, आपको सिलेक्ट कर लिया के बाद तो ये पूजा किस पे चला गया, वी के ऊपर, और रेंज लिया और साइन हो गया आर के ऊपर, और मुझे 10 नंबर कॉलम चाहिए। अब इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा डिम आर ई एज ए, हमने दिया लॉन्ग, लॉन्ग नहीं वेरिएंट होगा, वेरिएंट। अब यहाँ पे लूप लाया, यहाँ पे एक और देंगे और फोर इंच का लूप लगेगा, 4 इंच के इन आर, ये लीजिए, और यहाँ पे नेक्स्ट के, और कंडीशन होगा कि इफ और वैल्यू इक्वल टू वी देन आर ई इक्वल टू के डॉट ऑफसेट 0 रो सी -1, क्योंकि ऑफसेट 0 से काउंट शुरू करता है वैल, ये हमने कैलकुलेशन कर ली। और फिर एल ऑफ असाइनमेंट लुकअप हो गया। अब मैंने खुद का फॉर्मूला बना लिया, अब यहां पे मैंने इस फॉर्मूले को रन किया, नेक्स्ट एंड, यहाँ सॉरी यहाँ एंड इफ होना चाहिए, आगे बात आ गया सर। अब इसी के अंदर अगर मैं ये कर दूं, एक थोड़ा चेंज कर दूं कि आर ई के साथ कॉमा लग जाए, क्या नंबर आ गया सर, ये हमारा फंक्शन होता है। तो हम दूसरा कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमारा फंक्शन क्या होता है, हम फॉर्मूला बनाते हैं। तीसरा आता है यूजर, देखिए यूजर फॉर्म में जैसे पॉपअप वगैरह से अभी क्लिक करते हो तो पॉपअप आता है, अगर इस तरह का इंटरफेस क्रिएट करना हो तो हम यूजर फॉर्म का यूज करते हैं। इस तरह का फॉर्म बनाना हो या एक तरह से सॉफ्टवेयर तरह का आपको बनाना हो तो हम इस फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पे आप ये समझ में आ गया आपको कि हमारा वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग होता क्या है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इसके बारे में डिसाइड कर लिया। अब हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन लर्न और क्या क्या कवर होगा हमारी इस कोर्स में। देखिए सीखने के लिए पहले से आपके पास एक्सेल की नॉलेज ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि वीवीए एक्सेल का पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 तो आना चाहिए ना सर आपको। मतलब कि हम एक्सेल का वीवीए के यूज तब करते हैं जब हमारे पास एक्सेल में चीजें नहीं हो पाती। इसके साथ रीजन ये है क्योंकि वीवीए बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, याद है, उसको अनेबल आप कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिसेबल होता है। तो अगर आपने कुछ बनाया और किसी अपने ऑफिस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो ऑफिस के कलीग हैं उनको आपने भेजा, अब कुछ लोग तो वीवीए से फैमिलियर होंगे तो आपको यूज कर लेंगे, कुछ लोग नहीं फैमिलियर होंगे तो जैसे आपका फाइल ओपन होगा सिक्योरिटी अलर्ट आएगा और आपके पास आएगा कॉल या मैसेज या मेल कि भाई फाइल में कुछ प्रॉब्लम है, देखो वायरस आ गया है। अब उनको फोन पे कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट आ रहा है कि भाई एक माइक्रो है इसमें कुछ डली हुई है, वो पूछेगा आपसे ये करो वो करो, फिर आप उसको समझाएंगे।
इसलिए मैं सबको सलाह देता हूं कि ऐसे फाइल जो पब्लिकली ट्रेवल होने वाले, ऐसे फाइल पे आप वीबीए प्रोग्रामिंग बिल्कुल यूज ना करें जब तक बेहद जरूरी ना हो। ठीक है, तो एक्सेल आपको पहले से आना चाहिए। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए टाइम होना चाहिए। देखिए मेरे साथ आएंगे आप, घंटे 2 घंटे पढ़ेंगे, उससे आप वीवीए एक्सपर्ट नहीं बन जाते। इसको हम WRR मेथड पे चलते हैं, वॉच रिपीट रिसर्च। वॉच के मतलब हुआ कि क्लास को देखिए, समझिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, वो ना समझ में आए उसको रिपीट करवाइए, कोई और तरीके देखिए। क्या था रिपीट? रिपीट का मतलब हुआ कि जैसा मैंने किया उसको पहले आप कर लीजिए। देन आता है रिसर्च। रिसर्च का मतलब कि कुछ ऐसे चीज ढूंढने की कोशिश कीजिए जो कि मैंने क्लास में डिस्कस ना किए हों, या आपने जो सीखा है उसको अपने ऑफिस के वर्क में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो आपके पास इसके लिए प्रैक्टिस के लिए टाइम होना चाहिए। क्लास 1 घंटे की अगर होती है, या 45 मिनट की होती है, या सवा घंटे की होती है, तो आपको प्रैक्टिस के बाद यू हैव शुड बी 2 घंटे का प्रैक्टिकल टाइम होना चाहिए। कि बीवीए प्रोग्रामिंग, नॉट बीवीए प्रोग्रामिंग, एनी प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स नीड अ प्रैक्टिस। ये आप लोग जानते होंगे, समझते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि टॉपिक क्या क्या कवर हो, टॉपिक क्या क्या कवर होगा, राइट। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बोलते हैं, आकाश जी, आपको मैंने कोर्स आउटलाइन भेजा था, आपने फॉरवर्ड किया तुम लोगों को? यस यस यस, एवरीवन सबको मालूम है। देखिए फिर भी मोटा मोटी बता देता हूँ क्या क्या करो। स्क्रीन पे भी, जी, स्क्रीन पे भी शेयर कर दो। ओके मैं समझा, एक मिनट। तो सुजीत जी, इसमें ये जो सिंटैक्स था आप जो राइट कर रहे थे अभी, हाँ वो भी कवर होगा या क्या? हाँ कवर होगा, मेन चीज तो वही है, मतलब अब क्या कवर होगा। क्योंकि एक्सेल का जस्ट बेसिक्स आता है हमें, मतलब सब मुझे कुछ। तो पर्सनली इतना नेक्स्ट लेवल पे नहीं आता, चलिए बेसिक जो है उतना ही आता। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है, इसके जो टोटल जो है 11 चैप्टर हो, ठीक है, टोटल 11 चैप्टर। इसमें पहला चैप्टर आपका बेसिक प्रोग्राम, क्या है, बेसिक प्रोग्राम। जो मैंने अभी रेंज क्यों लिखा, वर्कबुक क्यों लिखा, डॉट वैल्यू क्यों लगाया, समझ रहे हैं ना सर। तो इसमें आपका पूरी प्रोग्रामिंग जो है समझ में आ जाएगी। देन आता है अप्लाई कंडीशंस। अभी जो मैंने इफ लगाया था ना, इफ ऐसा हो तो ऐसा ना हो, देखा होगा मैंने लगाया था सर ये। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यस कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं, कंडीशंस, कंडीशन। यस। इफ लगाया ना हमने, इफ वैल्यू यह हो तो ऐसा हो। तो ये तो छोटा सा पार्ट है ना सर, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसी पे हम अपना लाइफ जो है इसी पे चल रहा है। लाइफ पे भी कंडीशन है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक होगा। स्कूल टाइम में पापा बोलते थे साइकिल चाहिए, लाओ 90%। तो कंडीशन है, लाइफ में भी कंडीशन है, यहाँ भी कंडीशन। ये आपकी पूरी कंडीशन समझाना। देन आता है लूप। अभी जो मैंने फोर लगाया, फोर ईच लगाया, लूप मतलब हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े, उसको रिपीट कर लूं, दैट इज द लूप। देन आएगा इवेंट माइक्रो। इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या होता है कि अभी जो हमने कुछ भी किया तो उसके लिए हमने माइक्रो रन किया ना सर यहाँ से, पर कई बार हम नहीं चाहते। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैं लिखा नेम, एक जो एग्जाम्पल और देता हूँ, नेम, नेम, यहाँ लिखता हूँ डेट, यहाँ लिखता हूँ टाइम। अब मैं यहाँ 3 चीजें चाहता हूँ। जैसे मैं कोई नाम लिखूं, वो नाम ऑटोमेटिकली कैपिटल में कन्वर्ट होना, और उसका डेट एंड टाइम यहाँ पे
अब इसके लिए मैं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे पूजा लिखूं और फिर माइक्रो रन करूं, नहीं, माइक्रो रन नहीं करना चाहिए, मेरा माइक्रो ऑटोमेटिकली रन हो जाए। ओके, तो राइट क्लिक करके जैसे मैं व्यू कोड पे जाऊंगा और यहाँ पे वर्कशीट और यहाँ पे मैंने ले लिया चेंज। अब ये प्रोग्रामिंग करेंगे यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, पहले तो मैं एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज करूँ कि जो ऑटोमेटिक चलने वाला जो फीचर है उसको मैंने कर दिया फॉल्स। उसके बाद हमने यहाँ लिखा, अब जो हम लिखते हैं उसको टारगेट मान लिया जाता है, टारगेट नहीं करना, टारगेट मान, यहाँ पे टाइप हो रहा है उस एरिया को टारगेट, तो टारगेट डॉट वैल्यू इक्वल टू यू केस, यू केस मतलब अपर केस, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने जब सीखा था तो मैं 12th में पढ़ा था ये प्रोग्राम। यहाँ पे टारगेट डॉट ऑफसेट, यहाँ हमने बोला 0 रो अगली कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल टू डेट। ठीक है, और फिर इस सेटिंग को वापस रीस्टोर कर। अब देखिए ये होता है इवेंट में, जैसे मैंने पूजा लिखा एंटर, देखा पूजा कैपिटल हो गया, मैं यहाँ पे इंदौर लिखता हूं, हो गया सर डेट एंड टाइम। तो इसके अलावा जैसे माउस क्लिक करूं तो चार्ट ऑटोमेटिक शो हो जाए, डबल क्लिक करूं मेरा डेटा दिख जाए, डबल हाइड हो जाए, माउस पॉइंटर लाऊं तो चार्ट दिख जाए। इस तरह की जो है कि जो हम प्रोग्रामिंग हमने किया उस प्रोग्रामिंग को मैं मैनुअली क्लिक करके रन नहीं करना चाहता हूँ, वो ऑटोमेटिकली मेरे किसी माउस एक्शन पे ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे कि पहले आप मॉल में जाते थे, सामान होता था जो आपके लिए गेट खोलता, राइट, अब क्या लग गया, सेंसर लग गया, जैसे कोई सामने आता है अपने आप गेट खुल जाता है, फिर जाता है तो बंद, ऑटोमेट हो गया। सेम थिंग कि हम क्लिक करके माइक रन ना करें, ऑटोमेटिक रन हो जाए, तो यही मेन पर्पस है। जैसे कि मैंने एक हफ्ता पहले एक रिपोर्ट बनाया था, कंपनी की रिपोर्ट इसे दिखा नहीं सकता था, बेसिकली क्या था कि उनकी एक रिपोर्ट बनती थी, उनका एक सेल्स डेटा सिस्टम से जनरेट होकर ऑटोमेटिकली आता था आउटलुक, तो सिस्टम से जनरेट होकर ऑटोमेटिकली क्या आया, आउटलुक में डेटा, आउटलुक में डेटा आने के बाद उस फाइल को ओपन करके उस पर 5-7 रिपोर्ट्स मैंने डैशबोर्ड टाइप का बनता था और फिर वापस थर्ड पार्टी को सेंड हो जाता था। अब बोले कि सर मेरा डेटा का फॉर्मेट फिक्स है, मुझे क्या बनाना है उसका स्टेप फिक्स है और किसको भेजना है वो भी फिक्स है, कुछ ऐसा हो जो मुझे कुछ करने की जरूरत ही ना। तो मैंने पहले आउटलुक के अंदर प्रोग्रामिंग किया कि जैसे ही कोई मेल मेरे आउटलुक के में आता है, इस ईमेल आईडी से इस अटैचमेंट, इस टाइप के अटैचमेंट और इस कीवर्ड के साथ, तो एक फोल्डर में डेटा को उठा के रख दो, मैंने जो अटैचमेंट वाली डेटा फाइल है उसको उठाओ और एक फोल्डर में रख दो, और फिर एक रिपोर्ट वाली फाइल को ओपन कर दो। और रिपोर्ट वाली फाइल में मैंने बोला कि जैसे तुम हो ऑटोमेटिक रिपोर्ट बना के, और किसी हुआ क्या, जैसे सिस्टम ने मेल किया, मेल आउटलुक में आया, आउटलुक में आते ही फाइल एक्सट्रैक्ट होके रिपोर्ट वाली फाइल ओपन हो गई। जैसे रिपोर्ट वाली फाइल ओपन हुई उसके अंदर का माइक्रो पूरा रिपोर्ट बना के और तीसरे को भेज दिया, पूरा काम क्या हो गया, ऑटोमेटेड हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत। ये सारी ऑटोमेशन जो होती है वो होती है इसी इवेंट माइक्रो प्रोग्राम। ठीक है, ये इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग आपकी कवर। देन हम बात करेंगे यहाँ पे फंक्शन, अभी जो मैंने एल लुकअप का फॉर्मूला बनाया उस तरह से हम भी होने वाले फॉर्मूले और वीवीए के अंदर के फॉर्मूले, उसके एडवांस कंसेप्ट के बारे में बात करें। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे कि डैशबोर्ड की प्रिपरेशन हम कैसे करें। देन हम बात करेंगे पिवट टेबल, क्योंकि हम डैशबोर्ड जब बनाएं तो पिवट टेबल यूज ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, पिवट टेबल के बारे में। देन हम यूजर फॉर्म, जो मैं बताया कि पॉपअप आता है, उस यूजर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, पिक्चर ऑटोमेशन के बारे में पढ़ेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में। अब ये जो कंटेंट हमारा है दिस इज द मिनिमम, ठीक है, मतलब कि इतना तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा,
इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज जो इससे रिलेट करती हो और मैंने इंक्लूड नहीं किया है, आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो कुछ चीजें हो सकता है मुझे ना आए, ऐसा नहीं कर सकते मैं पूरा ब्रह्म ज्ञाता हूं और मुझे सब कुछ आता है। 18 साल की कैरियर में हो सकता है कोई चीजें ना सीखी हो, या किसी ने अभी तक ऐसा कोई सवाल पूछा ही नहीं हो, तो वो चीजें हम आपस में बैठ के दोनों आदमी सीख लेंगे। क्या अनमोल जी, अजय जी, सही बोल रहा हूं मैं? ठीक है। यस। ठीक है। और सीखने का तरीका जो होगा वो सिंपल होगा कि बैच में आप ही 4 लोग रहेंगे, कोई और रहेगा नहीं, तो आप लोग खुल के सवाल पूछ सकते हो। हर क्लास लाइव होने के साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। प्रैक्टिस करते समय कहीं पे अटकते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है सर। और अपने ऑफिस की प्रॉब्लम को भी अपने क्लास में डिस्कस कर सकते अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन था इन अंदर, जैसे अगर ये जो लैंग्वेज है या फिर जो भी ये प्रोग्रामिंग है, हैं। इसी से सेम, इसके सेम या फिर इससे इजी कोई दूसरा भी प्रोग्रामिंग है? देखिए प्रोग्रामिंग तो अलग अलग है ना सर, पाइथन भी है। प्रॉब्लम ये, आप अगर एक काम कर रहे हैं एक्चुअली, एक्सेल में टोटल एक्सेल 3, में इजीली एक्सेल में टोटल ऑटोमेट कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर टोटल 3 प्रोग्रामिंग चलता है। पहला आपका VBA, दूसरा जो नया आया है वो आया है पाइथन, दूसरा एक और नया आया है स्क्रिप्टिंग। ठीक है। लेकिन आपका पाइथन जो है पाइथन और पाइथन जो ये आपका complete किया फॉर्मूला गया। बेस्ड चलता है, वो आपका माउस इवेंट नहीं करेगा, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है। और ऑटोमेट जो है वो सिर्फ चलेगा आपके पीसी, किसी को भेजेंगे तो उसके पास वो रही नहीं, कोड नहीं बढ़ पाएगा। तो इन दी शॉर्ट VBA प्रोग्रामिंग ही ऐसा है जिसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं अगर आपको एक्सेल पे काम करना। ठीक है। हाँ ठीक। तो कब से स्टार्ट करना चाहेंगे आप लोग? राजेश तुम बात कर रहे थे ना, बात कर